तो ऑनलाइन स्टडी आज हम लोग इस सप्ताह के 27 जुलाई से 1 अगस्त तक का 10 महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सरकार ने साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने के संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया। राज्यपाल ने 31 जुलाई 2020 को एपी विकेंद्रीकरण के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020 को एपी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। अगला चलते हैं। लंबे समय तक चलने वाली महत्वपूर्ण परियोजना आकार के ओवर बनाया गया और कैमरा मैक्रोन ड्रिल और 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर की 2001 एक मंगल मिशन जो है लॉन्च किया गया। अमेरिका अकेला एक देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए 9वीं बार अभियान शुरू किया। इससे पहले सभी 8 अभियान सफल और सुरक्षित रहे। इस बार के अभियान में चीन ने भी रोवर और ऑर्बिटर मंगल के लिए रवाना किया है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को अनलॉक 3 की गाइडलाइन दे दी है। इसमें स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल खोले जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च 2020 को लागू लॉकडाउन के बाद पहली बार जिम को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ाने की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जारी अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों में 5 अगस्त को देश भर में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में आयोजन की छूट दी है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। इस मौके में डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह 800 मेगावाट क्षमता की तीनों पवन ऊर्जा परियोजनाओं को सफल तरीके से कार्यान्वित करने को लेकर कंपनी की सराहना की। इन परियोजनाओं का विकास सिंगापुर की सेमबर्ग इंडस्ट्रीज की भारतीय कार्य सेमबर्ग एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने किया। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को परिवर्तन चाहते हैं और हम 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 1,75,000 मेगावाट करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2030 तक 4,50,000 मेगावाट का दृष्टिकोण दिया। ऊर्जा मंत्री ने कहा सौभाग्य के तहत 2.6 घरों को बिजली कनेक्शन पहुंचाने से बिजली मांग आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अगली खबर की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट के बाद एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना के प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति के मसौदे की समीक्षा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं जानकारी के अनुप्रयोग पर आधारित होगी। छात्रों को मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास हो सके, इसके लिए पढ़ाई के साथ फिजिकल एजुकेशन की भी जरूरी बनने का नियम रखा गया है। अब आते हैं अगली खबर की ओर। राफेल जो कि राफेल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस में सुरक्षित लैंड कर चुके विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटक सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया सहित वायुसेना के प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। लैंडिंग से पहले इन विमानों ने अंबाला एयरबेस की परिक्रमा की। अंबाला में राफेल के लैंडिंग के बाद उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। उनको वाटर कैनन में वाटर सैल्यूट दिया गया। इस मौका पर जब बड़े फाइटर विमान को अंबाला एयरबेस पर भारत में सबसे पहले लैंडिंग हुई। इसमें पहले जगुआर फाइटर प्लेन की अंबाला एयरबेस स्टेशन पर लैंडिंग हुई थी। अगले खबर की ओर। यह दिवस जागरूकता दिवस के तौर पर भी मनाया गया है। विभिन्न देशों अवैध शिकार और वनों के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। विश्व भर में इन दिनों बाघ के संरक्षण से संबंधित जानकारियों को साझा किया गया। इस जागरूकता अभियान चलाया गया है। भारत में 20 राज्यों में कुल 2,967 बाघ है, जिसमें से 1,492 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में, यानी केवल 3 राज्यों में ही देश के बाघों की कुल आबादी 50% से ज़्यादा बाघ रहते हैं। बिहार में टाइगर की जनसंख्या 2010 में 8 थी, जो 2018 में बढ़कर 31 हो गई। अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी ने
राज्य रेल मंत्री सुरेश अंगड़ी ने 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजनों को सौंपने को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेड़े स्टेशन से इंजनों को रवानगी हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार 27 जुलाई 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद रमजुल इस्लाम सुजन और विदेश मंत्री अबुल कलाम अब्दुल मेमन शामिल हुए थे। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर टिका हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कारोबार के लिए दिया गया कर्ज समीक्षा के लिए जरूरी कर्ज लघु कर्ज का कारोबार करने वाली कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैठक होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी इस बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है, इसके लिए मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। अगली खबर, वित्त मंत्री सीतारमण ने उद्योग को मिली कर्ज सुविधा के संदर्भ में कहा कि आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म लघु एवं मझले उद्यम कर्ज ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई 2020 तक सार्वजनिक और निजी बैंकों में 1,30,491.79 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है, जिसमें 82,65,001 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 47 अगली खबर, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 47 ऐप्स पहले बैन हुए 59 ऐप्स के क्लोन है। हालांकि बैन हुए 47 ऐप्स के नाम अभी सामने नहीं आया। भारत सरकार ने ऐसे में कुल 106 ऐप्स को भारत के प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं यह भी खबर है कि केंद्र मंत्रालय ने 272 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। अगली खबर की ओर, भारत ने इससे पहले 29 जून को चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया उसमें से टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट आदि ऐप्स हैं। इसके अतिरिक्त हेलो लाइक, कैम स्कैनर, सिनक्वाई भी बैन कर दिया गया है। आज के लिए इतना। थैंक यू।